भागलपुर जिले में इन दिनों श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा लोक पर्व विषहरी पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे विषहरी पूजा या विहुला विषहरी पूजा भी कहा जाता है। ये पर्व नागों की देवी मां मनसा को समर्पित है, जिन्हें लोक परंपरा में सांपों की देवी माना जाता है। आंध्र प्रदेश की लोक कथा बिहुला वाला से जुड़ी ये पूजा न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। मान्यता है कि देवी मनसा की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और विशेषकर सर्पदंश से रक्षा होती है। इस पूजा के अवसर पर लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कलाकार शामिल होते हैं। बिहुला की अमर कहानी को इस पर्व में विशेष रूप से याद किया जाता है, जिसने अपने पति बाला लखिंदर को जीवन दान दिलाने के लिए देवी मनसा से संघर्ष किया था। ये कथा नारी सशक्तिकरण और दृढ़ संकल्प का भी प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोग और सांस्कृतिक संगठन अब सरकार से इस महापर्व को राजकीय मेला घोषित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि इसकी परंपरा और भी भव्य रूप से संजोई जा सके और आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित रहे। भागलपुर की पहचान बन चुकी विषहरी पूजा आस्था, लोकगीत और संस्कृति का संगम है। सवाल अब यह है कि क्या सरकार इसे राजकीय मेला का दर्जा देकर इस विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाएगी। पूजा चल रहा है, दलिया चढ़ावा चल रहा है, फिर मंजूषा का टाइम होगा, मंजूषा आएगा, मंजूषा आने के बाद फिर बाला लखिंदर का बारात घूमेगा, बारात घूमने के बाद फिर बाला डांस होगा और बाला डांस होने के बाद पुनः इसी तरह से पूजा अर्चना सब चलते रहेगा। ये माँ का सच्चा दरबार है और ये पौराणिक स्थल है, क्योंकि जो भी मनसा देवी के दरबार में आते हैं सबों की मनोकामना पूर्ण है। भागलपुर जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसीपुर गांव में लव मैरिज करने वाली विवाहिता और उनके मासूम बेटे पर मायके वालों ने हमला कर दिया। करीब 2.5 साल पहले करिश्मा और लवकुश ने कोर्ट मैरिज की थी। दोनों की पहचान कोचिंग में हुई थी और खेत में भी मुलाकात होती थी। धीरे धीरे मोहब्बत परवान चढ़ी और दोनों ने घर वालों की नाराजगी के बावजूद शादी कर ली। शादी के बाद लड़की के परिवार वालों ने करिश्मा से बात करना बंद कर दिया था। करिश्मा चाहती थी कि उसके माता पिता रिश्ते को स्वीकार कर लें, पर ऐसा नहीं हुआ। करीब 2 महीने पहले जब करिश्मा ने बेटे को जन्म दिया तो मायके वालों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने धमकी दी थी कि बेटी और उसके बच्चे को जान से मार देंगे। पिता निर्मल मंडल, भाई पवन और चाचा हथियार लेकर ससुराल पहुंचे और घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में करिश्मा, उसके ससुर सुमेर मंडल और भैंसुर राजेश मंडल घायल हो गए। ससुर की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुल 5 लोग जख्मी हैं। सभी को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही परबत्ता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। क्या बात है? हम दोनों लव मैरिज शादी किए हैं, 2 साल हुआ है शादी किया हुआ। एक मेरा बेटा भी है। मेरे जिधर भी हम जाते हैं उधर मारता है मेरा पूरा परिवार को, और मेरा बेटा को भी मारने के लिए आ गया था। कल भी आया था, कल थाना गए लेकिन थाना कुछ नहीं किया, खरीद थाना। और अभी जब मेरा दादा मेरा बेटा को बचाए तो उसको भी यहाँ काट दिया और मेरा चाचा का भी काट दिया। मेरा मोबाइल भी ले लिया है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित बड़ी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर पहली अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मंदिर समिति के अध्यक्ष शिवम चौधरी ने की। आपको बता दें कि इस वर्ष दुर्गा पूजा की शुरुआत 28 सितंबर से होगी। पूजा को भव्य और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए समिति ने अभी से तैयारियों की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि इस वर्ष पूजा में पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर सजावट, प्रकाश व्यवस्था, प्रतिमा निर्माण, सांस्कृतिक आयोजन और शांति सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर विशेष रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने पर चर्चा की गई। बैठक में बड़ी दुर्गा मंदिर समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य और शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। आज सर्दिया नवरात्रा जो 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये पूजा अर्चना का दिन निर्धारित किया गया है। इसको सुचारू ढंग से व्यवस्थित करने के लिए आज सारे पदाधिकारी बड़ी दुर्गा स्थान में एकत्रित हुए और सारी विषयों पर इस पर चर्चा की गई
मूर्ति स्थापना से लेकर सजावट, साफ सफाई, विधि व्यवस्था, ये सारे मुद्दे पर चर्चा हुई। विसर्जन को लेकर भी जी हाँ, विसर्जन को लेकर भी इस पर चर्चा हुई। क्या लग रहा है अगले वर्ष इस बार? बिल्कुल अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष कुछ और आधुनिक रूप से सजावट हो, पूजा पाठ हो और शहर में शांति कायम बनी रहे, इस पर भी। भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब मिर्जा चौकी से छर्री लोड कर भागलपुर आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सनहौला के पास पलट गया। हादसे में ट्रक चालक रविंद्र यादव वाहन के नीचे दब गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक का संतुलन बिगड़ने से यह दुर्घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही सनहौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक रविंद्र यादव अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और ट्रक चलाकर ही परिवार का भरण पोषण करते थे। जैसे ही हादसे की खबर परिजनों को मिली, घर में कोहराम मच गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों और परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की सहायता की मांग की है ताकि परिवार को कुछ राहत मिल सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।